भाई साहब क्या देख लिया भाई, सुपरमैन का ये टीजर फैबुलस भाई, फैबुलस भाई। डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि भाई जेम्स गन इतना तगड़ा काम करेगा भाई, मजा आ गया यार। मैंने इस टीजर को देखा फ्रेम बाय फ्रेम एंड आई कम टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस थिंग। सबसे पहले अगर हम टीजर की बात करें तो वो स्टार्ट होता है जब सुपरमैन सीधा ऊपर से नीचे पड़ता है। वो इतने वल्नरेबल सिचुएशन में है, तुम खुद ही देख सकते हो, मुंह से खून निकलना और पूरा एक तरीके से लेटे हुए होना। ये सीधा सीधा रेफरेंस उठाया गया है ड्रैगन बॉल के एक सीन से, जो तुम इस फोटो में क्लियरली देख सकते हो। ये रेफरेंस बिल्कुल यामचा रेफरेंस जैसा है, जो कि ड्रैगन बॉल में एक बार हुआ था जब गोकू कई टाइम तक ऐसे ही फ्रीज हो गया था। एंड यस, इसमें हमारा अपना क्रिप्टो दिखाया जाता है। क्रिप्टो द डॉग अपना सुपरमैन का डॉग था जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, और वो उससे अलग हो गया जब उसको अर्थ पे भेज दिया गया। जब सुपरमैन टीनेजर में बदलता है तो क्रिप्टो द डॉग अर्थ पर आता है। इसके पास भी सेम पावर्स है सुपरमैन जैसी। यस, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज क्रिप्टोनियन एंड मतलब तुम इसे ऐसे कह सकते हो ये सुपरमैन कुत्ता है, मतलब सुपरमैन डॉग। और इस वाले सीन के अंदर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्लार्क कैंट हड़बड़ी में दिखता है। उसके पास एक न्यूज़पेपर है डेली प्लेनेट का, जिस पर लिखा हुआ है हैमर, और उसके बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मैंने काफी ज्यादा कोशिश की, नहीं समझ में आया, जिसमें यही हैमर वाली बात लिखी है। तो नेक्स्ट सीन में हम सिक्योरिटी गार्ड को देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर पकड़े हुए, जहां पर एक फोटो भी लगा हुआ है और उसके ऊपर हैमर लिखा हुआ है, जिससे हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि ये कोई विलन ही है और हैमर रिलेटेड कुछ इसकी पावर्स हैं। जो जहां तक मुझे शैगी मैन या रैग्नारॉक में से एक लगता है, रैग्नारॉक डार्क साइड का ही एक चेला था, ऐसा कह सकते हैं कॉमिक्स के अंदर। बट वहीं पे शैगी मैन एक हल्क टाइप बंदा समझ सकते हो, बट उन्होंने कुछ ही बार हैमर यूज किया है कॉमिक्स के अंदर। तो हाँ, ये इस वाले पार्ट से लेकर रख सकते हैं इसमें। बट सबसे ज्यादा फोटो मुझे ये रैग्नारॉक का ज्यादा रिजेंबल करता है, क्योंकि रैग्नारॉक ने हैमर भी यूज किया गया है और वो उसके चेहरे से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। एंड इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर एक एड्रेस लिखा देख सकते हैं, कॉनकॉर्ड सेड मेट्रोपोलिस। यस, ये मेट्रोपोलिस वही जगह जहाँ सुपरमैन रहता है, तो आप लोगों को भी पता है, कॉमिक्स में सब बताया गया है। एंड यही जगह पर डेली प्लेनेट का ऑफिस है। बट अगर आप इस वाले सीन पे ध्यान से देखेंगे, जब हमारी लोइस लेन आ रही है तो ऊपर आप लिखा देख सकते हैं टाउन्स फ्लडेड फॉलोइंग एक्सट्रीम वेदर, जिसका मतलब टाउन भर चुका है पानी से और एक्सट्रीम वेदर आ चुका है। वैसे इसका कुछ रिलेशन तो होने नहीं वाला, बट ऐसे ही बता दिया मैंने तुमको देख के। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट सीन में आगे बढ़ते हैं तो यस, अपने कार्ल कैंट अपने फादर के साथ बैठे हैं, जो नॉर्मल बात है, बैठे रहने दो। एंड फिर उसके बाद अपने क्रिप्टो द डॉग की एंट्री होती है सीडी बजाकर। बट इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी, क्रिप्टो द डॉग को उड़ना आता है, बट वो सुपरमैन को घसीट कर ले जा रहा है। इतने वल्नरेबल सिचुएशन में आ चुका है कि उसे अपना क्रिप्टो द डॉग यूज करना पड़ रहा है। बट यहीं पर मुझे एक चीज प्लीज 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 यहाँ मुझे गलती बतानी दो। डॉग थोड़ा नकली सा फील होता है, दिखता है क्लियरली वीएफएक्स है, बट आई थिंक चलो ठीक है, इतना तो झेल लेंगे। बट फिर नेक्स्ट सीन में हमें लूथर कॉर्ड दिखाया जाता है, जो कि एक कंपनी है जो लेक्स लूथर द्वारा चलाई जाती है। वैसे इसका मेनली काम एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड वेपन सिस्टम्स, एनर्जी और रियल एस्टेट का काम है, मतलब बहुत ही ज्यादा काम करता है। एंड विलन कंपनी मान सकते हो तुम इसे, क्योंकि इसे लेक्स लूथर चलाता है एंड लेक्स लूथर इसका मेन विलन भी हो सकता है। एंड वही हमें नेक्स्ट सीन में हमें लेक्स दिखी जाता है, और यहाँ तक है ये लेक्स ही होगा मेरे हिसाब से। बट उसके नेक्स्ट सीन में जब हम जाएंगे तो वहां पर सुपरमैन एक ग्लासेस के अंदर बंद है। इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है? हमें समझने को मिल रहा है कि सुपरमैन को तुम ग्लासेस में बंद करके कैसे रख सकते हो। बट मुझे जहां तक लगता है इस ग्लास के अंदर क्रिप्टोनियन गैस छोड़ी गई होगी जो उसको नुकसान पहुंचा रही होगी। एंड वही नेक्स्ट सीन में छोटा सा बच्चा सुपरमैन का फ्लैग पकड़ के बैठा होता है, सुपरमैन के होप में कि सुपरमैन जब आएगा वो यस हमें बचाएगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जो मुझे सेम टू सेम वाइब देता है होमलैंडर वाले सीन की, जब होमलैंडर ऐसे जा रहा होता है पर वहां सब होमलैंडर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट यहीं पर सुपरमैन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टा उसके सब बेइज्जती कर रहे हैं। ऊपर से उसके पीछे कैन मारता है जिससे सुपरमैन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यस, ये दिखाया जा रहा है, रेप्लिकेट किया जा रहा है कि कैसे जो वो एक एंटी विलन है, मतलब जो एंटी विलन भी नहीं कह सकते, वो तो सीधे विलन ही है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बट वही एक बंदा जो हीरो है, जो अच्छी तरह की साइड ले रहा है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं करना चाह रहा है। बट अब हम नेक्स्ट सीन में जैसे आगे बढ़ेंगे तो सुपरमैन एक बिल्डिंग के अंदर घुसता है, वो जो की है स्टैग इंडस्ट्री। सो यस, अब थोड़ा सा कॉमिक का ज्ञान भी चलता है। साइमन स्टैग, इनके द्वारा ये कंपनी चलाई जाती है। एंड यस, इनका भी काम टेक्नोलॉजी और बायो इलेक्ट्रिक में रहता है। एंड जो तुम सोच रहे हो ना, इस कंपनी को जो चलाने वाला बंदा है, यस वो विलन में कैटेगराइज किया जाता है। वो काफी बार मैनिपुलेटिव भी कर चुका है लोगों को, पावर का भूखा तो बहुत ज्यादा ही है, और अपने मोरल्स को तबाह करने के लिए है। भाई उसे पावर दे दो, पैसा दे दो, अपने मोरल्स को तबाह कर देगा, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये विलन है। ऐसा कॉमिक्स में करता है ये। एंड नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं ग्रीन लैंटर्न है। बट हाँ, जैसे ये पूरे डीसी को रिबूट कर रहे हैं, इससे ही समझ में आ रहा है कि ग्रीन लैंटर्न का रोल भी हिलेगा ही। तो यस, ही
कैन बी अ ग्रीन लैंटर्न, बट लग नहीं रहा क्योंकि वो अपनी रिंग्स का यूज कर रहा है एज अ पावर। देन नेक्स्ट सीन में हमें हॉक गर्ल दिखती है। अब ये हॉक मैन तो है ही नहीं, क्लियरली आप देख सकते हो हॉक मैन कुछ ऐसा दिखता था, बट हॉक गर्ल इस तरीके से दिखती है। कॉमिक्स के अंदर भी ऐसी दिखती है एंड इसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम शीरा है। ये भी एक इजिप्शियन रीइंकार्नेशन के नाम से जानी जाती है। जो उसके विंग्स है वो एनथ मेटल के बने हुए हैं, जो उसको सिमिलर एबिलिटीज देते हैं बिल्कुल हॉक मैन की तरह। और एक नेक्स्ट सीन में डीमन सुपरमैन से लड़ रहा है। मैंने जब रिसर्च की तो वो एक ड्रैगन से जरूर लगता है जो कि आग निकलता है, और तो मुझे कुछ मिला नहीं। तुम्हें पता है तो कॉमिक्स में बताओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं सुपरमैन और लोइस लेन एक साथ बैठे होते हैं और वो कुछ करते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं बताने वाला, पर वो कुछ करते हैं। बट नेक्स्ट सीन मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये रोबोट जिसके लिए सुपरमैन रो रहा है ये कैलेक्स है। ये सुपरमैन के असिस्टेंट थी, सुपरमैन की ऐसा हेल्पिंग रोबोट काम करती थी, उसका ऐसा ख्याल रखती थी, और ये सुपरमैन ने खुद ही बनाई थी। ये उसे ऐसा ह्यूमन ट्रीट करती थी कि यार तुम्हारे पास भी एक ह्यूमन जैसी पावर है, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है। इस वजह से किलेक्स से सुपरमैन काफी ज्यादा प्यार करता था। बट उसके खो जाने के बाद किलेक्स भाई वो टूट जाएगा पूरा। एंड यस किलेक्स बिल्कुल कॉमिक्स से ऐसे लगती है इसमें। तो हाँ, यस शी इज किलेक्स। एंड नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि सुपरमैन किसी से फाइट कर रहा है जो शायद सुपरमैन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा है। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर टेरिफिक। आई थिंक सो कि ही इज मिस्टर टेरिफिक, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर टेरिफिक को भी देख सकते हैं जो कि सेम टाइप कुछ कपड़े पहने होते हैं या फिर अलग भी कपड़े हो सकते हैं। इसी वजह से मैं मान सकता हूँ इसमें 2 मिस्टर टेरिफिक दिख सकते हैं। एक तो अपना ओरिजिनल मिस्टर टेरिफिक है एंड दूसरा द सेकंड मिस्टर टेरिफिक जो कि माइकल होल्ट निभाता है कॉमिक्स के अंदर। सो या उनमें से किसी एक के साथ लड़ रहा है या फिर सिर्फ एक ही मिस्टर टेरिफिक है। एंड हाँ, एक बार ऐसा कॉमिक्स में हो चुका है, इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है। एंड यस मिस्टर टेरिफिक इज अ सुपर हीरो नॉट अ विलन। तो ये मत सोचना कि किसी विलन से लड़ रहा है, वो दोनों सुपर हीरोज है। इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि मिस्टर टेरिफिक उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है एंड शायद ऐसी न्यूज़ फैल जाती होगी कि सुपरमैन ने ये किया वो किया, जिसकी वजह से लोग उसको इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। एंड उसके नेक्स्ट सीन बाद हमें सिर्फ सुपरमैन हवा में उड़ते हुए दिखता है, अप 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 लुक अप, हाँ लुक अप करते हुए दिखता है। सो वेल इस ट्रेलर के अंदर मेरे लिए बस इतना ही था। अगर आप अभी तक यहाँ तक बने हुए हो, आई थिंक शायद एक भी बंदा नहीं होगा वैसे, अगर आप अभी तक यहाँ तक हो, सो वेरी थैंक यू टू यू। आई डिड नॉट थिंक कि तुम यहाँ तक देखोगे, इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई है। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, आई थिंक तुमने कर ही रखा होगा, और वीडियो को तो लाइक करके ही जाना। मैं अपने चैनल पे काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स के ऊपर बात करता हूँ, तो एक बैटमैन की ये ले लो और एक सुपरमैन की ये ले लो। ये दोनों बेस्ट कॉमिक्स हैं जो मैंने अभी तक बताई हैं, मतलब अच्छी हैं। शज़ैम के बारे में बताता है और ये बैटमैन कैसे सोता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तुम जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड बाय भाई, थैंक यू तुमने यहाँ तक देखा, बाय।